इनफ राखी, जस्ट इनफ। आप मुझे टारगेट नहीं कर सकते हो। ओ गॉड, देखो मुझे राखी सावंत टारगेट कर रही है, मुझे टारगेट कर रही है, टारगेट कर रही है, टारगेट कर रही है। आज के एपिसोड में हमने क्या देखा? हमने देखा दोस्तों कि किस तरीके से एजाज भाई बैक टू बैक एक ही सेंटेंस को रिपीट कर रहे थे, जिसको डिकोड कर दिया रुबीना अभिनव ने। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। राखी क्या सबसे ज्यादा घटिया कैप्टन है इस सीजन की, बिग बॉस की 200 साल की हिस्ट्री की? इस बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, सोनाली ये जो कर रही है, क्या उन्हें वो शोभा दे रहा है? उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स राहुल वैद्य वर्सेस दोस्तों रुबीना दिलैक, उसके बारे में तो डेफिनेटली बात करेंगे। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके आगे बढ़िए। आज का जो मेरा रिव्यू होगा एकदम से आप लोगों की आंखें खोल देगा। आप लोगों को सारे ही पॉइंट बहुत ही ज्यादा इजी पीजी वे में समझाऊंगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये पूरा सर्कल तब से शुरू हो गया है जब से वीकेंड के वार पे अभिनव शुक्ला को बचाया गया है। जी हां, यहां पर देखो हर कोई गेम खेलने आया है, ये बात एली गोनी ने खुद बोली है। हर कोई अपना गेम खेल रहा है, तुम उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। बिग बॉस के घर में आप किसी से एक्सपेक्टेशंस तो रख ही नहीं सकते हो, ये सबसे बड़ा मेन इसका रूल है। अनटिल एंड अनलेस आपकी दोस्ती जो है कुछ ऐसी हो जाए जैसे कि राहुल महाजन अभिनव जैसी, या फिर एली गोनी राहुल वैद्य जैसी। बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले बात हुई जो हमने जो सीन देखा वो देखा कि राहुल वैद्य और निकी तंबोली आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। निकी को इस बात का एक चुभी है कि यार तूने जो है दोस्ती को ऊपर रखकर तूने जो है मुझको घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। लाइक सीरियसली, तू वहां पर भी तो अपनी दोस्ती दिखा सकता था, तू एली को बोल सकता था, क्या वो दोस्ती नहीं निभा सकता था? पॉइंट है। आज एक बात बोली है राखी सावंत ने कि एली गोनी के पास एक स्विच है जिसको वो दबाता है और राहुल जो है कूद पड़ता है, जो कि हमने नॉमिनेशंस के साथ साथ बहुत जगहों पर देखा है, जहां पर दोस्तों एली गोनी राहुल को थोड़ा सा पिंच करता है और राहुल जो है उसके आगे आता है, राहुल यू नीड टू वर्क हार्डर। और ये बात तो खुद सलमान खान ने तक बोल दी कि राहुल यू रियली नीड टू वर्क हार्डर। और दोस्तों आपको बता दूं मैं तो राहुल कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे हैं कि वो कठपुतली बनते जा रहे हैं एली गोनी की। कहां वो स्टार्टिंग में एकदम लोन वॉरियर की तरह बात कर रहे थे, लोन वॉरियर की तरह आगे आ रहे थे, और कहां एकदम से अचानक से वो एकदम ओझल से हो गए हैं। मुझे यहां पर यह बात कहनी है राहुल के लिए कि राहुल जागो, अभी भी सवेरा जो है आ सकता है आपके, अदरवाइज आप तो अलायंस वलायंस में फंस के रह जाएंगे। अर्शी गर्शी ये जो आप जो लेकर चल रहे हैं, सोनाली, अर्शी और निकी तंबोली, एली गोनी नहीं, आप लोन वॉरियर हो, आप अकेला खेल सकते हो, आप अच्छा खेल सकते हो, और यहां पर आप खेलो उसको। बात करें अगर दोस्तों यहां पर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रुबीना और अभिनव की बारी आई। जी हां, रुबीना अभिनव से वैसे ही ये जनता खफा हो चुकी है, मतलब कि बिग बॉस के घर के अंदर की जनता, बाहर की जनता तो बेहद प्यार कर रही है, तभी तो अभिनव को बचा दिया। और इन लोगों को एक तो सबसे पहली चीज हजम नहीं हो पा रही, वो हुई है कि भाई अभिनव कैसे बच सकता है। जास्मिन जैसी इतनी बड़ी इतनी बड़ी तारिका, सीरियल तारिका कह सकते हैं, वो कैसे चली गई और ये कैसे बच गया? एक तो पहले तो ये बात हजम नहीं हो पा रही है इन लोगों की। दूसरा, उनको जो दूसरा झटका लगा वो राखी सावंत ने दिया है। कल भी मैंने इस बारे में बात कही थी कि राखी सावंत को उसकी पनिशमेंट मिल रही है कि कैसे, हाउ द हेल तूने अभिनव शुक्ला को बचाया, कैसे तूने मुझको नहीं बचाया? लाइक सीरियसली, मैंने तुझको सारे लोगों के सामने सपोर्ट किया, मैंने तुझको टारगेट बनवा दिया, और मैंने तुझको सिंपैथी कार्ड खिलवा दिया, राइट, सिंपैथी दिलवा दी। सलमान खान ने तेरे चक्कर में सबको डांट दिया, लेकिन तूने मुझको नहीं बचाया। सोनाली फोगाट अलग कह रही कि बर्तन घस घस के आई, ये देखो मेरे हाथ ऐसे हो गए, बर्तन घस घस के तूने मुझे नहीं बचाया। लाइक सीरियसली, अब यहां पर दोस्तों तो डेफिनेटली देखो, अभी तक राखी के ऊपर ये तोहमत नहीं लगती थी कि वो रुबीना को चलाती है, रुबीना उसको चलाती है करके, राइट। जैसे ही कैप्टन बनी वैसे इन लोगों को मौका मिल गया, और इन लोगों को मौका मिल गया और वो इसी बात को लेकर बैक टू बैक करारा वार कर रहे हैं। जी हां, ये बैक टू बैक करारा वार पे वार कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि भाई राखी जो है वो रुबीना के कहने पे चल रही है। राहुल वैद्य ने एक बात बोली, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर वो सरासर गलत है।
राहुल वैद्य कहते हैं कि अरे राखी इसका मत सुन, क्योंकि आज से बिग बॉस की 200 साल की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इस सीजन में जो कप्तान था उसकी कप्तानी ही छीन ली थी, क्योंकि ये औरत जो है उसको समझा रही थी, रूबीना दिलैक। ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो स्पष्ट कारण ये बता दूं कि निशांत मलकानी की कैप्टनसी इसलिए नहीं छीनी थी राहुल वैद्य। आपने शायद गौर नहीं फरमाया बिग बॉस की बातों पर। निशांत मलकानी की कैप्टनसी उसके इस बिहेवियर पर छीन थी कि निक्की और जान कुमार ने जानबूझ के उसके साथ नॉमिनेशन का डिस्कशन किया था। जी हां, ये रीजन है। तो इस बात पर आप ये बात मत ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा है कि इसने जो है तुम्हारी कैप्टनसी जो है निशांत की कैप्टनसी इसने छिनवा दी थी। सो दिस इज द थिंग, लेकिन राहुल उसके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा है। और अर्शी कितना ज्यादा आग लगाती है यार, कितना ज्यादा, मतलब कन्वीनियंटली वुमेन कार्ड खेलती है, कन्वीनियंटली वो कुछ भी करती है, और यहां पर वो कन्वीनियंटली बार बार भड़काई जा रही है कि तुझको घटिया बोला, रुबीना ने घटिया बोला। रुबीना ने साफ बोल दिया, कब बोला बता दो। वो चुप हो गई एकदम। राखी की मैच्योरिटी भी यहां पे काम आई। रुबीना को लाई, रुबीना से पूछवाया कि क्या वो बोलते हैं, बताओ तो जरा, ये आप ऐसा बोलते हो क्या दीदी? रुबीना बोल नहीं बोलते कभी, इनफैक्ट हमने कभी नहीं देखा। फिर वो वाला इंसिडेंट याद कर रही है जो पिछले वीकेंड, ये इस वीकेंड के पिछले वीकेंड हुआ था, जब जैस्मिन और निकी उसका मजाक उड़ा रहे थे। रुबीना बैठी हुई थी, बस नॉर्मल उनके बगल में बैठी हुई थी, राइट। इस बात पर अर्शी उस बात को लेकर आ रही है, तो सोच रहे हैं आपकी कितना ज्यादा माइन्यूट, अगर इतना ही ज्यादा वो अपने खेल को इंप्रूव करने के लिए करती। खैर उसके भी उसको डेफिनेटली अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे। कलर्स ने तो ऑलरेडी उसने तो बोला ही है ये बात कि मुझे जो है रुबीना अभिनव के बीच में आग लगानी है, रुबीना अभिनव को काटना है और इनमें से किसी एक के पीछे पड़ जाना है, जो कि उसने ऑलरेडी कन्फेस किया है रुबीना के सामने। सो सारी चीजें एकदम से क्लियर है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एली गोनी का गुस्सा राखी सावंत पर। एली गोनी को यह गुस्सा नहीं है कि राखी सावंत ने बात बोला था तोता मैना वाली। एली गोनी को यह गुस्सा है कि यार अभिनव कैसे बच गया और जैस्मिन कैसे चली गई, और वो इस गुस्से को सिर्फ और सिर्फ राखी पर चैनलाइज कर रहा है और कुछ नहीं है। दोस्तों आपको क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं, एली गोनी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो राखी को टारगेट करे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी उसको कहीं ना कहीं जगते हुए दिखना है, तो इसी वजह से, और उसने ये बात ठान ली है, लिटरली ठान ली है कि अगर देखो राखी ने बात बोली थी, और राखी तो 100 बात बोलती है, कितनी बात बोलती है वो, तो मतलब शी इज इनसेन, वो कुछ भी बोलती है। उन बातों का तो इन्होंने हंसी में ही हा कर दिया। अभी इन्होंने तुरंत ये अपनी पलटी मान ली कन्वीनियंस के हिसाब से कि राखी ने बोला है तोता मैना वाली बात, तो भाई मैना चली गई, तो इसका मतलब राखी ने बोला है, दिल से बद्दुआएं दी हैं। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं सोचिए कि मैं राखी को ही सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, राखी को अभी बैश करना बाकी है, क्योंकि रिव्यू में राखी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद हम बात करते हैं रुबीना के बारे में, जो कि एली ने बोला था। याद है आपको, मैंने इस पर वीडियो बताई थी कि एली ने बोला कि रुबीना बहुत ज्यादा दिल की साफ है, बहुत अच्छी, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। ये बात ये हुई थी दोस्तों जो मैंने लाइव फीड में देखी थी, जहां पे अर्शी बैठी हुई है, अर्शी तो भौचक्की रह गई और एजाज हंस रहा है। देखो एली है ना, सीधी सी बात है, रुबीना अभिनव को बाहर देखकर आया है, उसको पता है ये जेन्युइन है। खेल के लिए मुझे उनके लिए भले अगेंस्ट जाना पड़ेगा, लेकिन मैं दिल से उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। एली को ये बात अच्छी तरीके से पता है, और एली को ये बात पता है, लेकिन वो इस बात को शो नहीं कर सकता। वो रुबीना अभिनव के साथ भी अच्छा बना रहेगा। हालांकि कल उसने एक कसम खाई है एजाज को कि मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है और राहुल इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो सीधा वार नहीं कर सकता है रुबीना अभिनव पर। उसे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें चाहिए। बट लेकिन यहां पर जो उसने बोला वो हमने कल के दिन देखा था, कि कल नहीं, आई गेस परसों के दिन था, जहां पर रुबीना उसके माथे पर और छाती पर हाथ रख के उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। अब यहां पर जैस्मिन नहीं देखेगी क्या? मुझे बता दो जैस्मिन भसीन, ये भी नाटक है, ये भी परफॉर्मेंस है जो एली बोल रहा है तुम्हारा है। तो यहां पर जैस्मिन अपने आप गलत जाती है दोस्तों, क्योंकि जैस्मिन ने बोला कि रुबीना परफॉर्मेंस करती है। ये परफॉर्मेंस होता है तो एली को नहीं आज इस तरीके से तारीफ करते हुए नजर आता। एंड थैंक्स टू मेकर, एटलीस्ट उन्होंने कुछ अच्छी चीज तो दिखाई रुबीना के बारे में, अदरवाइज तो भैया कुछ भी नहीं दिखाते। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात राहुल वैद्य को जरूर सुननी चाहिए थी, उसका क्या रिएक्शन होता ये देखने को बनता ही बनता। बात करते हैं दोस्तों, अब ये मतलब
सोनाली फोगाट की कितना ज्यादा चीप और कितना ज्यादा वाहियात फूहड़पन लग रहा है हनी वाटर। नो मतलब लाइक सीरियसली आप यहां पर एलिगोनी जो कि आपके बेटे की उम्र का है लगभग, लगा लीजिए, राइट, ही इज एली जो है 31 होगा आई गेस, और यहां पर वो एलिगोनी के साथ यहां पे इश्क फरमाने की बात चल रही है। वो इतनी ज्यादा मतलब शी सो डेस्परेट कि मैं इस हफ्ते निकलना जाऊं। शी इज डूइंग एनीथिंग, लाइक सीरियसली एनीथिंग। कल रात को निकी तंबोली के पीछे पड़ी, ठीक है, और वो भी खाना फेंकना, वो तो बहुत ही घटिया वाहियात हरकत थी। मुझे तो कहना है कि अगर कुछ मुद्दा नहीं बनाना, सलमान खान जी को उस चीज के लिए तो डांटना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, एलिगोनी के साथ इश्क फरमा रही है। आई यू लाइक सीरियस सोनाली जी? आई यू लाइक सीरियस? आप एजाज खान के साथ भी कैसे भी नहीं सोच सकती, ना ही एली के साथ सोच सकती। आपकी एक बच्ची, आपका हस्बैंड है, और आपके हस्बैंड ने तो आपको बोला कि बिग बॉस के घर में जाओ, बिग बॉस के घर में जाओ। अभी अच्छा लगेगा आपके चाचा फूफा मामा जो ताऊ वाऊ बैठे हुए हैं हरियाणा में, तो उनको करनाल वरनाल में जो आप करना नहीं कहा, झज्जर की थी, कहाँ पे, रोहतक की साइड की थी, तो क्या उनको अच्छा लगेगा क्या ये सब चीजें देखना? नहीं ना। तो ये गलत कर रही है सोनाली। कॉलर ऑफ द वीक कोई तो कॉल करके इसकी अकल ठिकाने लगाओ औरत की, क्योंकि ये गलत कर रही है। चलिए, मैं इस पे क्यों अपना खून इतना जलाऊं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर एजाज वर्सेस राखी की, जो कि सुबह सुबह हुआ। एजाज भाई फुल फॉर्म में आ गए हैं, नो डाउट। अरे नहीं, उससे पहले जो है राखी सावंत ने डिकोड किया था। राखी सावंत की डिकोडिंग एकदम से क्लासी रहती, मतलब हम जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो लोग इतना कैसे सोच पाएंगे? राखी ने तो हमको सारा मसाला दे दिया। क्या बोलती है राखी सावंत? राखी सावंत बोलती है कि एजाज बड़ा ही तन के आ गए, क्योंकि वीकेंड के बारे में जिस तरीके से बोला है ना, उसको एकदम से अब पलट के आ रहा है, जो कि हमें दिखने को मिल रहा है। राहुल वैद्य के लिए और एली के लिए ये दोनों अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। एक आलू है, बुखारा है, और राहुल का बटन जो है, स्विच जो है, वो एली के पास है। एली दबाता है तो वो उछलता है और डांस करता है। राखी सावंत ने बहुत सारी चीजें वहां पे दोस्तों अप्रोप्रिएट कही, और मैं कहना चाहूंगा कि मैं कहना क्या चाहूंगा, मैं तो ऑलरेडी यही बात बोलते आया हूं कि राहुल वैद्य कहीं ना कहीं अपने गेम से लॉस्ट हो रहे हैं। और इनफैक्ट ये बात तो कितने सेलिब्रिटीज हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने सबने ये बात बोली है। अब मैं क्या बोलूं इस पे? अब बुरा लगता है तो मैं क्या बोलूं? राहुल फैंस को जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करो, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, दिख जाएगा राहुल का गेम। आगे बात करते हैं, चलिए यहां पर बात करते हैं दोस्तों तो एजाज वर्सेस राखी की। ये तो बाप रे बाप अननेसेसरी मुद्दा था, लिटरली मुझे टारगेट कर रहे हैं। अरे एजाज भाई आपको टारगेट करेंगे? आई यू लाइक सीरियस? बिल्कुल भी नहीं। सुबह सुबह अगर आप जो है उसके ऊपर चढ़ रहे हो, वो सारी चीज क्यों? आप कैप्टनसी की बात आई है तो आपके कैप्टनसी में आप नहीं करते थे ऐसा? कविता नहीं करती थी ऐसा? या फिर इससे पहले रुबीना के उसमें नहीं हुआ था क्या ऐसा? जब सामान आया है, जिसकी ड्यूटी है वो डिस्ट्रीब्यूट करे, आप पीछे पड़ गए हो। क्यों? क्योंकि ये लोग मिलकर राखी सावंत को नीचा गिराना चाहते हैं। एक कॉन्वर्सेशन अगर आपने देखी होगी दोस्तों, जो मैंने बताई थी आपको, इन्होंने राखी तक को कह दिया था कि इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, रुबीना के पीछे लगी रहती है, रुबीना की चमची बन गई है। क्यों? पहले आप रुबीना को चमची बोलते हो, फिर उसका ये बताओ कौन थे? एजाज, एलिगोनी, अर्शी, राहुल वैद्य और सोनाली फोगाट। और हाँ, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और ये यही कह रहे थे कि ये जो है रुबीना के बारे में तो बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन फिर उसके बाद ये भी बोला कि राखी जो है चमची बन गई है। तो यहां पर अब आप ये नहीं देख रहे हैं एजाज भाई कि कैप्टनसी में क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप बार इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग करा है। और इसीलिए एजाज के तुरंत बाद अर्शी का वार, फिर उसके बाद राहुल वैद्य का वार। लाइक सीरियसली, राखी सावंत की कैप्टनसी को खराब करने की बुरी साजिश है। और इस पर अगर रुबीना अभिनव, इस पे भी रुबीना अभिनव को घसीट रहे हैं ये, मतलब लाइक कुछ भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिनव की, ठीक है। अभिनव ने अर्शी खान के दिमाग में एक चीज डाली और ये पूछा उससे कि जब मतलब मैंने अगर चीजें बोली तो तूने उसका कुछ नहीं बोला, एजाज खान ने तुझको इतनी गंदी गाली दी, तूने उसको जो है सर आंखों पे चढ़ा दिया, ऐसा क्यों? इवेंचुअली हम सब जानते हैं कि अभिनव एक मास्टरमाइंड है। अभिनव कहीं ना कहीं एजाज और अर्शी के बीच की दोस्ती तोड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों
ये दोनों मिलकर घर में एक अलग तरीके का माहौल भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर अभिनव ने वो चीज डालने की कोशिश की, बट अर्शी इज वेरी स्मार्ट। अर्शी ने तुरंत पकड़ ली और उसने जाके जो है एजाज खान के साथ ये डिस्कस कर दिया। अब दोस्तों खेल जो है एकदम से साफ हो चुका है, राइट। जो व्यक्ति कल को रुबीना को भिखारी पावरफुल कहते थे उनको डरपोक कहने लग गए हैं, राइट। जो व्यक्ति जब से आए थे वो एकदम से गुमनामी के अंधेरे में जी रहे थे, अचानक से रुबीना पर वार करने लग गए हैं। राहुल वैद्य ने एक बात बोली है, रुबीना तुम इतनी ज्यादा बोरिंग हो कि क्या बताएं, तुमने आज तक कोई चुटकुला मारा है। मैं यहां पर पूछना चाहता हूं कि राहुल वैद्य, आपको राहुल महाजन का इंटरव्यू देखना चाहिए। राहुल महाजन ने बोला है कि रुबीना जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर घर में किसी के पास नहीं है, नॉट इवन मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि रुबीना इज दैट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के मामले में। कभी आप हंसी हो, इतना तो वो हंसती रहती, खीखी खीखी करती रहती है, सलमान खान के सामने हंसती है, आप उस पर भी ब्लेम कर रहे हो। तो दोस्तों राहुल वैद्य को रुबीना ने आज ही के दिन एक वीडियो में बोला है, अभिनव बाहर धूप सेक रहा था, वो गई और वहां पे जाके उसने बोला है कि इसके पास अब कोई मुद्दे नहीं रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें ही घसीटेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नाम लेगा, इस बात से बेबी तू अवेयर रहना, यानी कि अभिनव तू अवेयर रहना। और यही हो रहा है, अभी तो कल तो और होगा, कल टास्क है और अभी उसमें देखना, उसमें और मजा आएगा। उसमें लिटरली गंदी वाली फाइट हुई है, रुबीना अर्शी को कुछ समझा रही है कि फ्लिप मत मार, समथिंग लाइक दैट, राइट। और यहां पर राहुल उसके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा है, जिसपे एली भी पीछे से बोलते हुए नजर आया है। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन नॉट दैट कूल था, बट एक चीज समझ में आई कि राखी की कैप्टेंसी को गिराने की कड़ी साजिश है। राखी को ये झुंड में वार कर रहे हैं राखी के ऊपर, जिसमें कि राहुल है, जिसमें एली है, जिसमें अर्शी है, जिसमें इजाज है। ये लोग मिलकर राखी पर वार कर रहे हैं और यही ये लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसी चीज को लेकर राखी को ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं सलमान खान। अरे हाँ, राखी ने एक चीज तो गलत बोली, वो जो एज शेमिंग वाली बात हुई थी, कोई एज शेमिंग वाली बात नहीं हुई थी यार, वो सिर्फ और सिर्फ मजाक और ये सारी चीजें कर रहे थे। और ये बात कि तू मोटी हो गई है, ये हो गई, ये ऐसे तो बोला ही नहीं था। राखी भी एग्जैजरेट करती है बहुत सारी चीजें, तो मैं यहाँ पे राखी को भी दूध का दूल्हा नहीं कहना चाहता। आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूं, RAHUL राहुल BHOJ भोज। सो वहां मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं, अपना ख्याल रखें।